तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरा तीसरा वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि अरबी आक्रमण जो हुआ था वह आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सबसे पहले, और सफल आक्रमण था। तो उसी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम आपको A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, मध्यकालीन भारत के टाइम पे 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वो सबसे पहला आक्रमणकारी था, सबसे पहला। और दूसरा टॉपिक दिया गया है कि वर्ष 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया। मतलब सब 712 ईस्वी में जो ये आक्रमण किया हुआ था, तो ये सिंध पर विजय हो गया। मतलब सिंध पर आक्रमण किया और ये विजय भी प्राप्त कर लिया। और इसमें जो कि उस समय का जो राजा का शासक, उस समय का सिंध का जो राजा था वह राजा दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि मध्यकालीन भारत में सिंध का राजा कौन था, तो क्या बताएंगे? सिंध का राजा था दाहिर। क्या था? दाहिर। ये राजा दाहिर करके उनका नाम है। तो उस समय के सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर, मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में पहली बार जजिया कर एक टैक्स का नाम है। जैसे कि एक जीएसटी की तरह आप समझ सकते हैं। मतलब कोई सामान खरीदा तो उस पर टैक्स। तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया टैक्स लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स लागू किया था। और वह टैक्स जो है ना, वो मुस्लिम, मतलब कहने का मतलब ऐसा कि यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। यह जो जजिया टैक्स था, यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाले टैक्स था। मतलब गैर मुस्लिम, जो आदमी गैर मुस्लिम था, मतलब जो मुस्लिम नहीं था, कहने का मतलब उस पे जो है ना टैक्स लगाया जाता था उस समय। और सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले भारत पर जजिया का टैक्स लागू किया था। सबसे, अगर आपसे कोई पूछ दे प्रश्न कि भारत में सबसे पहला जजिया कर टैक्स किसने लगाया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया। तो इसी तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम बतलाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या आ गया है। तो इस आक्रमण और विजय का वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ में अली फूकी ने किया। मतलब कहा जा रहा है कि इस आक्रमण और विजय, मतलब कहने का मतलब ऐसा कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और विजय कैसे प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब जो है ना, चचनामा करके एक ग्रंथ है जिसमें अली फूकी ने किया है। इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो उस बुक को आप अलग से पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। वैसे इतना भी सही है। तो हम आपको बतला दें कि इस विजय से भारत में इस्लामी शासन का आरंभिक आधार बना। मतलब इस विजय से भारत में मतलब इस विजय से जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम की विजय से भारत में इस्लामी शासन का आरंभिक आधार बना। मतलब आरंभिक आधार बना। अब समझ पा रहे हैं? आरंभिक आधार बना, मतलब आरंभिक आधार जो बना, तो यह मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर इस्लामी शासन का आरंभिक आधार बना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और नए जुड़े हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।